बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन अहले ईमान जमा होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथों से पैदा फरमाया, फरिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको चीज़ों के नाम सिखाए। आप अपने रब के सामने हमारी सिफारिश कीजिए ताकि हमें इस मुसीबत मैदान महशर की होलनाकियों से निजात मिले। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह ताला बहुत गुस्से में हैं। आज से पहले कभी इतने गुस्से में नहीं आए थे और ना ही इसके बाद आएंगे। अल्लाह ने मुझे दरख्त के पास जाने से मना किया, लेकिन मुझसे गलती हो गई, लिहाजा आप किसी और के पास चले जाओ। इन सब से अफजल दिन जुमा का है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन जन्नत से निकाला गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। अल्लाह सुब्हानो ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत बनाने के बाद जब तक चाहा इन्हें ढांचे की सूरत में पड़ा रहने दिया। इब्लीस शयातीन का बाप आदम अलैहिस्सलाम के पास चक्कर लगाता रहता था। जब इसने देखा कि ये जिस्म अंदर से खोखला है तो इसने अंदाज़ा कर लिया कि ये ऐसी मखलूक है जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकेगी। अल्लाह सुब्हानो ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक मट्टी से पैदा फरमाया। इसी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी मुख्तलिफ रंगों की मट्टी के मुताबिक पैदा होती है। इनमें सफ़ेद, सुर्ख, स्याह और दरमियानी रंगत के भी हैं। इसी तरह नेक और बद, नरम खू और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले हैं। मसनद अहमद अन अबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मा के दिन अपने हाथ से इंसानी शक्ल में पैदा फरमाया ताकि इब्लीस अपनी बड़ाई का दावा न कर सके। इसके बाद कुछ मुद्दत तक मट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहने दिया। फरिश्ते और इब्लीस इसे देखकर खौफज़दा होते। इब्लीस गुज़रते हुए इसे ठोकर मारता, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ पैदा होती जिस तरह मट्टी के बने हुए बर्तन से किसी चीज़ के टकराने के बाद पैदा होती है। इसलिए वो कहता था, फरमाने इलाही है। तर्जुमा, अल्लाह ने इंसान को ठीकरी जैसी बजने वाली मट्टी से पैदा किया। सूरह अल रहमान आयत नंबर 55।